दसम स्कंद के 29, 30, 31, 32 और 33 इन 5 अध्यायों में रास पांचाध्याय की कथा का वर्णन है। अब ध्यान दीजिएगा महाराज, ये जो रास पांचाध्याय की कथा है ना, इस रास पांचाध्याय की कथा को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का हृदय कहा गया है। हृदय समझते हो आप लोग? कितने लोग समझते हैं? हाथ उठाओ। जिकुड़ा कितने लोग समझते हैं? वो लोग हाथ उठाओ। सभी समझते हैं, नहीं तो दूसरे तरीके से याद दिलाएंगे। बकरे का जो आप लोग पाते हो कि मीठा लगता है, वही वाला। श्री कृष्णचंद्र जी का हृदय बताया गया है महाराज 29, 30, 31, 32 और 33 अध्याय को। अब सोचिए, आप लोग हैं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो महाराज, सबको अपना प्राण प्यारा है। प्यारा है कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी प्राण प्यारे नहीं है? लंबे लंबे हाथ उठाओ एकदम। किसी को नहीं, सबको प्यारे। महाराज कन्हैया श्री हरि नारायण जो हैं, उनका ये विग्रह है साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण। और कहते हैं इस विग्रह में जो हृदय है, दिल है, वो हृदय रास पांचाध्याय की कथा है। 29, 30, 31, 32, ये 33, ये 5 अध्याय भगवान का हृदय है। यदि भागवत कथा से इस हृदय को निकाल दिया जाए तो भागवत कथा कैसी हो जाएगी? प्राण रहित हो जाएगी। फिर इस विग्रह का कोई सामर्थ्य नहीं रह जाएगा, इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। जैसे आपका हृदय निकाल दिया जाए तब क्या होगा? क्या होगा? घर वाले बोलेंगे महाराज जल्दी ले जाओ इसको सारी गाड़, घर में बदबू आ रही है। क्यों? क्योंकि प्राण निकल गए, मर गए। तो ठीक उसी प्रकार जो है, जैसे हृदय के बिना हमारा कोई औचित्य नहीं है, वैसे ही रास पांचाध्याय की कथा के बिना भागवत जी ऐसी हो जाती है जैसे बिना हृदय के कोई व्यक्ति। तो बड़ा सुंदर सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को उत्तराधिकारी जानकर के इस कथा को श्रवण कराते हैं और कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक समय की बात है, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः योग माया मुपाश्रितः। बड़ा अद्भुत प्रसंग है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है महाराज, पूर्णिमा तिथि है, और भगवान पिता रात्रि, भगवान जो है स्वतंत्र हो गए आज। भगवान है बाल्यकाल की अवस्था में, लेकिन आज लीला से, पिता इत्यादि के भय से मुक्त होकर के वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, ठंडी का समय है, पूर्णिमा है महाराज, आकाश में चांद पूरा दिखाई दे रहा है, एकदम सुंदर सुंदर। कन्हैया का मन मोहित हो जाता है उस सुंदर वातावरण को देख करके। और महाराज स्वभावतया चंद्रमा जब आकाश में हो, नील गगन में, और पूर्णिमा का चांद हो, तो कोई भी भक्ति प्रेम हृदय वाला व्यक्ति होगा वो मोहित हो ही जाएगा। अब महाराज चंद्रमा को देख करके मनुष्य मोहित क्यों होता है? इस पर भी दर्शन के अपने अलग अलग भाव है। जिसने दर्शन शास्त्र पढ़ा होगा, जो फिलॉसफी का विद्यार्थी होगा, वो इस विषय को जान रहा होगा। लेकिन महाराज हमारे पास बहुत सारा विषय, आज हमने भक्ति पर चर्चा कर ली, इसीलिए दर्शन पर चर्चा नहीं कर सकते, वरना महाराज पूरी कथा धरी रह जाएगी। और भागवत जी तो ऐसा विषय है कि आप एक एक श्लोक पर 7-7 दिन चर्चा कर सकते हैं, ऐसा अद्भुत पुराण है महाराज। तो आप लोग मन में विचार कीजिएगा, जब कभी पूर्णिमा का चांद दिखता होगा आप लोग को, तो आप लोग का मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता होगा। तो आज कन्हैया का भी मन प्रसन्न हो गया है। और वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, आज उनके भ्रमण करने की इच्छा हुई है। इसी कारणवश निधिवन नामक स्थान में जाते हैं, जो कि वृंदावन धाम में है।
और महाराज योग माया को अपनी बांसुरी के गान के माध्यम से उपस्थित करते हैं। कन्हैया के द्वारा बड़ी सुंदर बांसुरी का वादन किया जाता है और बंसी महाराज इतनी सुंदर इतनी अद्भुत कि जो भी गोपी सुने उस गोपी को लगे कि बांसुरी से उसी का नाम बुलाया जा रहा है। कन्हैया महाराज निधिवन में बैठ करके बंसी बजा रहे हैं। गोपियां अपने घर में कार्य कर रही थी, उनको लगता है कि कन्हैया उन्हीं को बुला रहा है, तो सब दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास निधिवन जाने का प्रयास करती हैं। लेकिन कुछ गोपियां विवाहित हैं जिन पर घर की जिम्मेदारी है, कुछ अपने पतियों को भोजन दे रही थी, कुछ गौ माता को भोजन दे रही थी। वर्णन आया है महाराज कि जो गोपियां भोजन देने की स्थिति में थी अपने पतियों को गौ का चारा ला करके रख देती है और जो 56 भोग की थाली थी वो ले जा करके कहा गौ माता के समक्ष रख देती है। ऐसी महाराज मोहित हुई कन्हैया की बांसुरी में। अब देखिए महाराज प्रेम कितना अद्भुत है कि उन्हें दिख नहीं रहा है उनके हाथ में क्या है, ये चारा है गाय को देने के लिए, भूल जाती है। शरीर उपस्थित है, कहा जाता है ना प्रेजेंट बॉडी अपसेट माइंड, तो माइंड बुद्धि जो है अपसेंट है, बुद्धि कन्हैया के चरणों में पहुंच गई है, बस शरीर पति की सेवा में था। तब तक कन्हैया ने फिर महाराज मधुर बांसुरी बजाई। अब तो गोपियां रोक नहीं पाती है खुद को। ब्रज के संत कहते हैं गोपियों की स्थिति कैसी हो गई है, तो कह रहे हैं लहंगा फरिया शीस पे दई चोदरी पाम पतियन रोके ना रुकी छोड़ चली घर बार, छोड़ चली घर बार। कि महाराज लहंगा फरिया शीश पे, लहंगा कहाँ पहनते हैं, घाघरा कहाँ पहनते हैं, कमर में, लेकिन गोपियों ने लहंगा कहाँ पहन लिया, लहंगा फरिया शीश मतलब सिर पर, और दई चादरी पाम, चादर में, चादरी अर्थात ऊपर का जो चोला है, झग्गा है, वो कहाँ पहन लिया, पैरों में। अब सोचिए ऐसी कैसे बोरा सकती है, कुछ तो उनका प्रेम होगा कन्हैया के प्रति, तभी तो महाराज बोराई है। पतियों ने रोका, पतियों ने रोके ना रुकी छोड़ चली घर बार, पतियों ने रोका नहीं रुकी, घर बार छोड़ करके चली गई महाराज कन्हैया के पास निधिवन में। अब महाराज मैंने कल भी निवेदन किया था, ये विषय जो है ना ये भक्ति से समझने के हैं, बुद्धि नहीं लगानी है, इसको समझना है और हृदय में चलचित्र चलाना है, तब आप इस कथा के आनंद को स्वीकार पाओगे, तब इस कथा का आनंद मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे व्यक्ति कैसे बोरा सकता है, कैसे इतना बावरा हो सकता है, पागल हो सकता है। तो महाराज एक साधारण सी बात को समझिएगा, जैसे आपका घर का बच्चा होता है ना और वो घर से दूर कहीं व्याकुल होकर के पुकार रहा हो, तो माताएं कैसी होती है, कुछ भी काम कर रही है वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ती है। बच्चे को चोट लग जाए, पता लग जाए कि पैर टूट गया, कहीं गिर गया, सब कुछ छोड़ करके महाराज भागेगी, ये नहीं देखेगी कि लिपस्टिक लगी है नहीं लगी है, कपड़ा पहना है कि नहीं, दौड़ेंगी तुरंत। तो गोपियों का भी कन्हैया के प्रति सखी भाव है, दासी भाव है, लाला वाला भाव है, जो महाराज हम लोग श्लोक गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ये सारे भाव गोपियों के भीतर है। महाराज कन्हैया को सर्वस्व मान लिया है, कन्हैया ही सब कुछ है, तो इसीलिए महाराज जहां बांसुरी सुनी वहीं निधिवन दौड़ पड़ी। कन्हैया जैसी गोपियों को आता हुआ देखते हैं तो तुरंत महाराज हाथ जोड़ करके उनका सम्मान करते हुए क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रेम से बोलिए। कन्हैया उन प्रेमी गोपियों का स्वागत करते हुए कहते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम गर्वाणि वह ब्रजस्या नामयं कच्चिद
ब्रूता आगमन कारणम। बड़ा सुंदर महाराज कन्हैया गोपियों को निधिवन के द्वार पे जहां आते हुए देखते हैं, तुरंत हाथ जोड़ करके स्वागतम वो महाभाग, हे महाभाग आपका स्वागत है। और प्रश्न करते हैं प्रियम किम करवाणिव, कि हे प्रिय तुम किस लिए यहाँ पर आई हो। ब्रजस्यानामयम कश्चित, ब्रज में वृंदावन में सब मंगल तो है। ब्रूता आगमन कारणम, तुम्हारे आगमन का कारण क्या है। जहां महाराज गोपियों ने सुना तो जान गए कि ये जो ब्रजराज हैं कन्हैया है, इन्होंने फिर हमारे साथ छल कर दिया। हमें बुला करके बोल रहे हैं कि यहां पर क्यों आई हो। तो कन्हैया को कहती है कि हे कन्हैया, बोली लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मातु पिता, तजी आए तेहि काम, तजी आए तेहि काम। कि हे कन्हैया, हे ब्रजराज, तुम कियो नरक का काम, तुमने नरक जाने वाला काम किया है। कन्हैया बोले क्यों। बोले हम तुम्हारे लिए अपने सास ससुर माता पिता पति सबको छोड़ के आए हैं, और तुम कहते हो कि तुम यहां पर क्यों आई हो। कन्हैया बोले अरे गोपियों, शास्त्र कहता है कि पति ही परमेश्वर है। माताओं को चाहिए कि अपने पति की आज्ञा का पालन करें, और तुम मेरी वंशी का पालन करके यहाँ आ गई, ये तो शास्त्र विरुद्ध बात है। तब गोपियां कहती हैं कन्हैया थोड़े बहुत शास्त्र हमने भी पढ़े हैं, एक बात बताओ। तो बड़ा सुंदर दृष्टांत देती हैं, ध्यान से सुनिएगा। गोपियां कन्हैया से प्रश्न कर रही हैं और हम आपसे। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया एक बात बताओ, एक गांव की स्त्री थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत सीधी सरल, गिनती तक नहीं आती थी महाराज। उसका नया नया विवाह हुआ, उसका नियम था प्रातः काल उठ के अपने पति की, भगवान की पूजा के बाद अपने पति की भी आरती करती थी, फिर चरण स्पर्श करके आशीष प्राप्त करती। संयोग से विवाह जब हुआ कुछ दिनों बाद ही उन्हें शहर जाना पड़ा 20 दिन के लिए। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया उन्होंने अपने पति से कहा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि आज 21वां दिन है और आपके आने का दिन है। तो पति ने बाहर ले जाकर एक पत्थर पर ईंटे से 20 लकीरें खींच दी और कहा तुम प्रतिदिन पूजा के बाद, मेरी फोटो की पूजा के बाद इस एक लकीर को मिटा देना, फिर अगले दिन फिर ऐसे करना। जिस दिन 20 लकीरें मिट जाएगी सोचना उसके अगले दिन मैं आने वाला हूं। गोपी ऐसी करती है, वो सीधी सादी गांव की महिला ऐसा ही करती है। संयोग से 21वें दिन गोपी ने स्नान किया, भगवान की पूजा अर्चना की। जैसे ही अपने पति की फोटो के पास जाती है पूजा करने के लिए, इतने में ही दरवाजा ठकठकाने की आवाज आती है। गोपी दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाए या उस फोटो रूपी पति की पूजा करे। गोपियां पूछ रही है कन्हैया से कि कन्हैया अब एक बात बताओ, पति दरवाजे पे आ गया है, दरवाजा खटखटा रहा है, और महिला का नियम है कि भगवान की पूजा के बाद फोटो की पूजा करती है। अब तुम बताओ उसको क्या करना चाहिए, फोटो की पूजा करते रहना चाहिए या जाकर के जो द्वार पर पति आया है उसके लिए दरवाजा खोल करके तब उसकी आरती करनी चाहिए? क्या करना चाहिए आप लोग बताइए। आप लोग होते तो क्या करते? फोटो की पूजा करते, दरवाजा खोल करके साक्षात पति की क्या करते? हंस रहे हैं, कुछ तो माताएं कह रही हैं ऐसी पूजा करते कि बस बता नहीं सकते हैं। वस्तुतः क्या होना चाहिए? पूजा करनी चाहिए, ऐसा बंधु लोग कह रहे हैं। किसकी? पति की। तो गोपियों ने कन्हैया से पूछा तो कन्हैया ने भी यही भाव दिया कि गोपियों मेरे अनुसार तो जब साक्षात पति द्वार पर खड़ा है तो फोटो रूपी डुप्लीकेट पति की पूजा क्यों करनी? द्वार पर जाए, दरवाजा खोले और साक्षात पति की आरती करे।
तो गोपियां कहती है कन्हैया देखो तुमने अपना जवाब स्वयं दे दिया, हम भी तो वही कर रही हैं। जो संसार के पति हैं ये सब फोटो रूपी पति है, लेकिन इस संसार का जो वास्तविक पति है वो तो कन्हैया तुम हो। इसीलिए जब वास्तविक पति ने हमें बुलाया तो हम फोटो रूपी पतियों को छोड़ करके वास्तविक पति की शरण में आ गई हैं। अब कन्हैया महाराज शरणागत हो जाते हैं कि साधारण भक्त नहीं है, टेढ़ी टांग वाले के भक्त हैं। कन्हैया जान जाते हैं पक्के भक्त, परीक्षा में पास हो गए। सभी गोपियों को महाराज खूब स्नेह खूब प्रेम उनका हाल चाल ले, पूछे तुम्हें कुछ कष्ट तो नहीं हुआ, खूब चरण सेवा करें, खूब स्नेह करें। कोई कहे कि कन्हैया हमारे बाल बना दो, उनके सुंदर बाल बना दें। जो गोपी जैसा भाव रख दे वैसी सेवा करने के लिए तत्पर है आज। कौन? वो परम पिता परमेश्वर जिनके केवल एक बार भौं को, ये भ्रकुटी को उठा देने मात्र से संसार का संहार हो जाता है। वो परमात्मा आज प्रेम के वशीभूत होकर के गोपियों की चरण सेवा कर रहे हैं महाराज, चरणों की सेवा कर रहे हैं और खूब प्रेम भाव में महाराज मस्त हो रहे हैं। ब्रज के संत महापुरुष भी वृंदावन की कन्हैया की उस प्यारी बांसुरी वादन, प्यारी सेवा को देख करके बड़े आनंदित होते हैं और कन्हैया जिस सेवा में लगे हुए हैं उस सेवा का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, बड़ा सुंदर उस शोभा का वर्णन करते हैं कि किस किस प्रकार से कन्हैया अपनी बांसुरी की सेवा से, गोपियों की चरण सेवा से, विभिन्न प्रकार की सेवाओं से गोपियों को आनंदित करा रहे हैं। बड़ा सुंदर महाराज भाव है, उस भाव को हम सभी लोग श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ के संत महापुरुष गोपियों के साथ कन्हैया का जो प्रेम है उस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, बंसी के वादन की चर्चा कर रहे हैं और सुंदर रास रचा रहे हैं, उसका वर्णन है। सभी लोग ध्यान के साथ आनंद लेते हुए अपने मन को कहाँ ले चलेंगे? निधिवन में। कहाँ ले चलेंगे? निधिवन। ये निधिवन कहाँ है? वृंदावन में। और उसी निधिवन में मानसिक रूप से पहुंचेंगे। बोलिए वृंदावन धाम की। प्यारी बाजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। प्यारी बाजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। प्यारी बाजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन जांदा प्रभु बांझ की छैल खेल खेलंदा प्रभु बेरू के गेल। वन मां जांदा प्रभु बांझ की छैल खेल खेलंदा प्रभु बेड़ी के गेल। खेल खेलंदा प्रभु बेरू के गेल। खेल खेलंदा प्रभु बेरू के गेल। खेल खेलंदा प्रभु बेरू के गेल। रास लगोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम
सोड़ बछड़ी भगोंदा प्रभु आप लांदा दौड़ थोड़ी चरण प्रभु सेण सेण सोड़ बछड़ी भगोंदा प्रभु आप लांदा दौड़ 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 झंडा लगोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम चराना हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम गैया चरांदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम चराना हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम बजे बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम बोलिए रास रचैया भगवान की गोपाल की जय हो। वन मां जांदा प्रभु बांझ की छेल खेल खेलंदा प्रभु गोड़ी के गेल वन मां जांदा प्रभु के गेले खेल खेलंदा प्रभु रोक गेले खेल खेलंदा प्रभु गोड़ी के गेल खेल खेलंदा प्रभु रोक गेले करतब दिखोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम करतब दिखोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम करतब दिखोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम तब दिखाना हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी बजे बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी बजे बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मेरा प्रभु वृंदावन धाम मेरा प्रभु मेरा प्रभु धाम बोलिए रास रचैया भगवान की श्री गोपाल भगवान की यमुना महारानी की निधिवन धाम की राजा रघुनाथ की जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज वृंदावन की निधिवन धाम में खूब आनंद हो रहा है। जैसा कि आप लोगों के मध्य की कुछ गोपियों के द्वारा, कुछ भगवान के गोपों के द्वारा नित्य करते हुए निधिवन धाम में प्रस्थान किया गया, ऐसी महाराज निधिवन धाम में कई हजारों गोपियां भगवान की सुंदर रास लीला में शामिल हुई है।
बड़ा सुंदर आनंद मंगल हुआ है। लेकिन महाराज भागवत जी में वर्णन आया है, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, गोपियों को लगता है कि हमने तो आज परमपिता परमेश्वर को बांध लिया है, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा कर रहा है। हम कह रहे हैं तुम्हारी गौ चारण की जो लीला है उससे हमें आनंद आता है, तो ये उसी लीला को करके दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कन्हैया तुम्हारी चरण सेवा हमें पसंद आ रही है, तो ये चरण सेवा कर रहे हैं। हम इनसे कह रहे हैं हमारे बाल उलझ रहे हैं, तो ये हमारे बाल को महाराज सुलझा दे रहे हैं। तो गोपियों को लगता है कि अब तो वो परमपिता परमेश्वर हमारे सौंदर्य के कारण, हमारी भक्ति के कारण हमसे मोहित हो गया है, और इस बात का अहम आ जाता है। तुरंत महाराज भगवान वहां से फिर अंतर ध्यान। लेकिन महाराज यहां पर दो भाव है। पहला भाव कि भगवान अंतर ध्यान हुए। अब ब्रज के संत कहते हैं कि देखिए जो गोपियां थी वो साधारण नहीं थी, आपकी और हमारी तरह मनुष्य थोड़ी थे कि अहंकार आ जाए। साधारण मनुष्य थोड़ी थी महाराज, वो तो एक भाव के अनुसार रामायण के वो संत महापुरुष हैं। जब राम जी वन में प्रस्थान करते तो चित्रकूट में जितने संतों से मिले उनको आशीष दिया था कि तुम्हारे साथ खेलने कूदने की लीला अगले कृष्ण अवतार में करूंगा। इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप है, तो इस अवतार में लीलाएं नहीं कर सकता, तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तो एक भाव तो ये है महाराज कि वो संत महापुरुष गोपी बन के आए हैं, और दूसरा भाव ये संत ब्रज के संत देते हैं कि महाराज जो गोपियां हैं ये साक्षात वेद मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं हैं, जो कि भगवान के स्पर्श, भगवान की लीलाओं का दर्शन करने की इच्छा से वृंदावन धाम में प्रकट हुई हैं। तो ऐसी विद्वान ऋचाओं को, ऐसे विद्वान संतों को मोह कैसे हो सकता है, अहंकार कैसे हो सकता है? तो फिर महाराज वृंदावन के संत कहते हैं उन्हें अहंकार नहीं हुआ। भगवान ने हम लोगों को संदेश दिया कि यदि मेरा भक्त भी अहंकार करता है, यदि वो भी मुझे प्राप्ति का अहम दिखाता है, तो मैं अपने ऐसे भक्तों को भी छोड़ करके चला जाता हूं। इसीलिए हे सांसारिको, कभी जीवन में मेरे सामीप्य का आभास हो तो उसका कभी भी गान मत करना। कई बार होता है ना महाराज कि हम लोगों को गलती से सपने में दिख गए 1 सेकंड के लिए, और हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि 1 साल से स्वप्न में आ रहा है। तो मानो भगवान हम लोग को संदेश दे रहे हैं कि फलई तबई जब कर ही दुराओ, जब छुपाओगे तभी तुम्हारे पास फलीभूत होगा, वरना जहां तुमने अहम की भावना ले आई मन में तत्क्षण गायब हो जाऊंगा। क्योंकि वृंदावन की गोपियों को भी अहंकार के विषय में क्षमा नहीं किया। ब्रज की गोपियां महाराज भगवान के अंतर ध्यान होते ही ऐसी व्याकुल हो जाती हैं, मानिए जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को अरबों की संपत्ति मिल गई हो, और वो उस अरबों की संपत्ति को हाथ में पकड़ करके विचार कर ही रहा हो कि कैसे अपना घर बनाऊंगा, कैसे गाड़ियां खरीदूंगा, क्या सब मैं इस धन का इस्तेमाल करूंगा, और जो आंखें खोले वैसे ही वो अरबों की संपत्ति गायब हो जाए। अब किसी निर्धन व्यक्ति को अरबों खरबों की संपत्ति मिल जाए और अचानक गायब हो जाए, कितना कष्ट होगा। तो वर्णन आया है उससे कई गुना कष्ट गोपियों को हुआ है कि भगवान पहले तो हमारे समक्ष आए, हमारे साथ लीला की, और अब अंतर ध्यान हो गए। तब महाराज गोपियों के द्वारा बड़ा सुंदर गोपी गीत का गान किया जाता है। कनक मंजरी छंद में गोपी गीत का गान करती हैं, भगवान को कई स्थानों पर खोजती हैं, तुलसी से पूछती हैं, आसपास की प्रकृति से पूछती हैं, लेकिन जब भगवान का कहीं से कोई अता पता नहीं मिलता, तब गोपियां बड़ा सुंदर गोपी गीत का गान करती हैं, भगवान को प्रसन्न करती हैं। और बड़ा सुंदर महाराज इस गोपी गीत का गान कनक मंजरी छंद में आया है। भगवान से निवेदन करती है, उनको मनाते हुए कहती हैं, हे प्रभु जयति तेधिकं जनमना ब्रजा
श्रयत इंदिरा सरस्वदत्र ही दयित दृश्यता कन्हैया लाल की। गोपियों के द्वारा महाराज बड़ा सुंदर कनक मंजरी छंद में बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की गई है। ब्रज के रक्षक, ब्रज के पालक श्री कृष्णचंद्र भगवान का स्मरण किया गया है। लेकिन महाराज भगवान तब भी प्रसन्न नहीं होते। अंत में गोपियों को कहना पड़ता है कि प्रभु अगर इस गोपी गीत के विराम होते होते आप प्रकट नहीं हुए तो हम सत्य बता रही हैं यही यमुना जी के तट पर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। और ऐसा कहकर के गोपियां महाराज हाथ जोड़ कर के भगवान से निवेदन करते हुए कहने लगती हैं कि हे कन्हैया, हे प्राण प्रिय, हा नाथ रमण प्रेष्ठ वासी क्वासी महाभुज दास्यास्त्रु कृपणाया मे सखे दर्शनम सन्निधिम सखे दर्शनम तन्निधिम। महाराज बड़ा सुंदर गोपियां भगवान से प्रकट होने की प्रार्थना कर रही हैं। दास्यास्ते कृपणाया, हे प्रभु हम आपकी दासियां हैं। हे परम प्रिय, हे ब्रज के रक्षक कन्हैया, सखे दर्शने सन्निधिम। अब जहां महाराज गोपी गीत विराम हुआ, कन्हैया को भय होने लगा कहीं ये गोपियां वास्तविकता में भाव को प्राणों को न त्याग दे, भक्ति में प्राण न त्याग दे। तो महाराज तुरंत गोपियों के समक्ष प्रकट होते हैं। लेकिन आज गोपियों का भाव कन्हैया के प्रति बदल गया है महाराज, क्योंकि पहले कन्हैया ने बुलाया था बंसी बजा करके, तो गोपियां अपनी सेवा कन्हैया से करा रही थी। लेकिन आज गोपियों ने गोपी गीत गा करके कन्हैया को बुलाया है, तो आज गोपियां कन्हैया की सेवा में लग गई हैं। भाव को समझिएगा महाराज। किसी स्थान पर यदि आप लोग बिना बुलाए पहुंचोगे तो ऐसा ही होगा जैसे क्या हुआ था, गोपियों ने किया था महाराज। कन्हैया ने बुलाया बड़े प्रेम से, तो गोपियों ने खूब चरण सेवा करवाई। लेकिन अब की बार जब कन्हैया ओझल हो गए और गोपियों को बुलाना पड़ा, फिर कन्हैया आए महाराज एकदम ठाठ से। लेकिन अब जो प्रकट हुए, गोपियां अपने मखमल का रेशम का शॉल उतार देती हैं कन्हैया की सेवा में, क्योंकि शरद ऋतु चल रही है, और रेशम का शॉल महाराज आसन के रूप में देती है। तब व्यवस्थित करती है कि प्रभु बैठिए बैठिए, और खूब महाराज अब चरण सेवा कर रही हैं। और पहले उल्टा था, पहले अपनी चरण सेवा करा रही थी। इसीलिए ध्यान रहे महाराज, कन्हैया समझा रहे हैं प्रेम बिल्कुल कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपका सम्मान प्रेम में समाप्त न हो।
और कन्हैया महाराज पुनः उपस्थित हुए। अब गोपियों से फिर खूब स्नेह करते हुए, लेकिन गोपियों को डर है कि ये छलिया है, छल करके चला ना जाए, इसीलिए वो सेवा नहीं करा रही है, खूब सेवा कर रही है, खूब स्नेह कर रही है। और वर्णन आया है जितनी गोपियां हैं भगवान ने उतने रूप धारण करके अब गोपियों के साथ रास रचाया है। और बड़ा सुंदर, अभी तक तो केवल रास रचा था, लेकिन गोपियों की प्रार्थना के बाद अब महारास रचा है। क्या रचा है अब? महारास। अब निधिवन महाराज बड़ा सुंदर तीर्थ स्थल बन गया है। और वृंदावन के संत अब उस निधिवन के भाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाराज रास रचो है, रास रचो है। और वृंदावन में क्या रचा है? रास रचा है। बड़ा सुंदर भाव है, उस भाव के साथ हम लोग प्रवेश करेंगे। ये तो महाराज वृंदावन का भाव है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। कितनों ने सुना है? जरा हाथ उठाओ। सभी ने सुना है। बहुत सुंदर महाराज। हमारे क्षेत्र में भी कुछ भजन है उसी रास पर, तो उस भाव को बड़े प्रेम के साथ श्रवण करते हुए हम सभी लोग तत्पश्चात आगे की कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। ओ रसिया तेरे गईले राधा रास रचोने, ओ रसिया तेरे गईले गोपी रास रचोने, ओ रसिया तेरे गईले राधा रास रचोने, ओ रसिया तेरे गईले गोपी रास रचोने, तेरे गईले राधा रस रचोती, तेरे गईले गोपी रस रचोती, तेरे गईले राधा रस रचोती, तेरे गईले गोपी रस रचोती, तेरे गईले राधा रस रचोती, तेरे गईले गोपी रस रचोती, तेरे गईले राधा रस रचोती, तेरे गईले गोपी रस रचोती, ओ रसिया यमुना का तेरे रास मोहनी, ओ रसिया तेरे गईले राधा रास रचोती, ओ रसिया तेरे गईले राधा रास रचोती, ओ रसिया तेरा गईले गोपी रास रचोती। बोलिए रास रचैया भगवान की जय हो। तू की प्यारी रति, मेरा कन्हैया की प्यारी बती, तरी तू की प्यारी रति, मेरा कन्हैया की प्यारी बती, रे जानो खेलड़ो आसमां, राधा च बैठी आसमां, रे जानो खेलड़ो आसमां, राधा च बैठी आसमां, और सिया गंगा रास रचोती, ओ रसिया तेरे गईले यमुना रास रचोती, ओ रसिया तेरे गईले गंगा रास रचोती, ओ रसिया तेरे गईले यमुना रास रचोती, ओ रसिया तेरे गईले राधा रास रचोती, ओ रसिया तेरे गईले गोपी रास रचोती। जय हो। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो।
मसूर की दुनिया दी मने बाहर की छवियों दी मसूर की दुनिया दी मने बाहर की छवियों दी राधा कन्हैया का धुर होती क्यों कगेले रस लगनी राधा कन्हैया का धुरा होती क्यों कगेले रस लगनी रसिया तेरे गीत ब्रह्मा रस रचोता रसिया तेरे गीत ब्रह्माणी रस रचोगी रसिया तेरे गीत ब्रह्मा रस रचोता रसिया तेरे गीत ब्रह्माणी रस रचोनी रसिया यमुना का तीर रस होती रसिया तेरे गैल राधा रस रचोती वृंदावन को सुप्यारो धाम जेमा बसी गई मेरो मना वृंदावन को धाम जेमा जपे दो हरि को नाम मैं जानो खेलनो रासमा राधा च बैठी आसमां रे जानो खेलनो रासमा राधा च बैठी आसमां रसिया तेरा गीत शंकर रास रचोता रसिया तेरे गीत पार्वती रास रचोती रसिया तेरे गीत शंकर रास रचोता रसिया तेरे गीत पार्वती रास रचोती रसिया तेरे गेल राधा रास रचोती रसिया तेरे गेल गोपी रास रचोती बोलिए रास रचैया भगवान की जय हो कंडारी के भक्तों की जय हो। सो प्यारो काना जेमा बसी गे मेरो मना फूल को सो प्यारो काना जेमा बसी गे मेरो मना डाटियों को नाच दो नाच प्यारी लगती सुरीली मच डाटियों को नाच दो नाच प्यारी लगती सुरीली मच रसिया तेरे गीत शंकर रास रचोता रसिया तेरे गीत पार्वती रास रचोती रसिया तेरे गीत शंकर रास रचोता रसिया तेरे गीत पार्वती रास रचोती रसिया तेरे गीत राधा रास रचोती
गोपी रास रचोंदी। बोलिए रास रचैया भगवान की श्री निधिवन धाम की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, राजा रघुनाथ की जय जय श्री राधे श्याम। तो बड़ा सुंदर महाराज वृंदावन की निधिवन नामक क्षेत्र में बड़ा सुंदर रास रचाया गया है। किसके द्वारा? कन्हैया और कन्हैया की प्रिय गोपियों के द्वारा। और ध्यान दीजिएगा महाराज, कन्हैया की जो रास रचाने की अवस्था है वो बहुत कम है। ऐसा भाव है महाराज संतों का कि जब भगवान के द्वारा रास लीला की गई तब भगवान की अवस्था 10 से 11 वर्ष के मध्य में है, और इस अवस्था का बालक किसी भी प्रकार के विकार से रहित होता है। और महाराज ऐसा बड़ा सुंदर रास हुआ है, आप सभी लोगों ने भी उसमें प्रवेश किया। अब भीतर विराजित माताओं से निवेदन है, उनकी शकल तो नहीं दिखाई दे रही है लेकिन आवाजें खूब सुनाई दे रही है, कृपया शांति बनाए रखें। रघुनाथ भगवान प्रांगण में विराजित हैं, उनकी सब लीला रही कि मैं कथा कहने पधारे, उनकी सुनने की इच्छा होगी इस इच्छा से, लेकिन आप लोग उनको क्या सुना रहे हो अपने गांव की पंचायत आप ही जानो। तो शांति से महाराज विराजित हो जाइए, नहीं तो पता नहीं अभी क्या लीला करके वहां से आपको भगाएंगे फिर। इसीलिए शांति के साथ महाराज खूब वृंदावन धाम में आनंद हुआ, जैसे हमारे कंडारी ग्राम में हो रहा है। परीक्षित जी के मन में प्रश्न आता है कि हे सुखदेव जी एक बात बताइए, मैंने भगवान के विषय में सुना था, उससे पूर्व महाराज ये जिस स्थान पर रास रचाया गया है ना निधिवन में वृंदावन के, आप लोग को जानकर शायद आश्चर्य होगा कि आज भी इस कलयुग में ऐसी मान्यता है कि श्री हरि नारायण श्री ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया जी आज भी निधिवन में आकर के रास रचाते हैं। वृंदावन का वो निधिवन नामक क्षेत्र आज भी संध्या के समय में प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां पर किसी का जाना अलाउ नहीं है महाराज, परमिशन नहीं है। और परमिशन की छोड़िए, आपको और हमको परमिशन की आवश्यकता है, लेकिन प्रकृति को परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जो जीव जंतु होते हैं उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस स्थान का प्रताप है महाराज कि निधिवन में संध्या के समय जहां 5 बजना शुरू होता है महाराज, निधिवन के भीतर उस जंगल के भीतर जो बंदर होते हैं ना, जो भारत के सबसे उद्दंडी वानर हैं वृंदावन के, सबसे शैतान, वो भी महाराज निधिवन को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। कहते हैं वहां के जो वृक्ष हैं वही गोपियों का स्वरूप है, वही रात्रि में गोपी का रूप धारण करके कन्हैया के साथ रास रचाते हैं। जो लोग श्रीधाम वृंदावन गए होंगे वो जान रहे हैं, जो भविष्य में जाएंगे तो निधिवन के बारे में ये कथाएं आप वहां पर सुनेंगे। लेकिन परीक्षित जी के मन में इच्छा होती है कि प्रभु एक बात बताओ, मैंने तो सुना था कि शास्त्रों में कहा गया है संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् नंसेन जगदीश्वरः अंसेन जगदीश्वरः सा कथम धर्म सेतूना भक्ता करता विरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् परदाराभिमर्शनम्। कि प्रभु शास्त्र कहते हैं कि संस्थापनाय धर्मस्य, कि धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा का अवतार हुआ है, लेकिन वो परमात्मा सा कथम धर्म सेतु ना,
जिस परमात्मा को धर्म का सेतु बनना चाहिए था, वो परमात्मा पर दाराभिमर्शनम, दारा अर्थात पत्नी, पर मतलब दूसरे की, वो परमात्मा दूसरे की धर्म पत्नियों के साथ रास क्यों रचा रहा है? पहले तो महाराज मैंने बता ही दिया है कि भगवान की अवस्था इतनी कम है कि इस अवस्था में बालक के भीतर विकार नहीं होता। लेकिन जब परीक्षित जी के द्वारा प्रश्न कर ही दिया गया, तब सुखदेव जी परीक्षित जी को समझाते हैं कि हे परीक्षित जी, शास्त्र कहते हैं कि सामर्थ्यवान को किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। और गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं रामचरितमानस में, वही सुखदेव जी का उपदेश, लेकिन यहाँ सरल भाषा में लिख देते हैं, समरथ को नहीं दोष गोसाई, 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 रवि सूर सरी पावक की नाई, रवि सूर सरी पावक की नाई, श्री राम जय राम जय जय रामा, 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 समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि सूर सरी पावक की नाई, रवि सूर सरी पावक की नाई। बोलिए श्री रघुनाथ महाराज की, रास रचैया भगवान की। तो महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आया है, सरल शब्दों में समझिए कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान है उसको कोई भी दोष नहीं है। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से अग्नि होती है ना, आग, आग का स्वभाव है जलाना। अब चाहे आप उसमें कूड़ा डालिए, चाहे अपने घर के प्रॉपर्टी के कागज डालिए, चाहे अपने 2-2 हजार के नोट डालिए, आग का काम क्या। लोग कहते हो कि भगवान ने जो जो लीलाएं की है हमको उससे शिक्षा लेना चाहिए और उसको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो कुछ लोग इतने विद्वान आते हैं महाराज, वो और कुछ आत्मसात करे या ना करे, लेकिन भगवान के विवाह की घटना को और भगवान की रास की लीला को बहुत आत्मसात करते हैं। तो महाराज पुराणों में कथा आई है, एक बार संत महापुरुष, ध्यान से सुनिएगा, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। एक बार संत महापुरुष श्री हरि नारायण के पास जाते हैं कि प्रभु एक बात बताओ, इस मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मनुष्य जीवन मिलता है, इस बात को हम कैसे जाने। तो भगवान ने कहा ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब मेरा राम अवतार होगा, उस राम अवतार में मैं जो कुछ लीलाएं करूंगा उसको तुम मनुष्यों, तुम ऋषियों अपने जीवन में धारण करना, क्योंकि राम अवतार में जो कुछ बताऊंगा वो मनुष्य का कर्तव्य होगा, और कर्तव्य ही नहीं परम कर्तव्य होगा।
तो ऋषियों ने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि ऐसा कौन सा कार्य है जो भगवान को करना है और ऐसा कौन सा कार्य है जो मनुष्य को करना है। तब भगवान ने बोला राम अवतार में जो करूंगा वो मनुष्यों को अपने जीवन में धारण करना है, लेकिन जो कृष्ण अवतार में लीला करूंगा उसको केवल दर्शन करना है, धारण नहीं करना है। क्योंकि भगवान राम जी का जो स्वरूप है वो अनुकरणीय है, उसका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन कृष्ण जी का जो स्वरूप है ये केवल और केवल महाराज वंदनीय है, अर्चनीय है, पूजन करने योग्य है, धारण करने योग्य नहीं है। फिर भी अगर आपका मन ना माने तो केवल विवाह को धारण मत कीजिएगा। कई लोग होते भगवान ने 16,108 विवाह किए, इसीलिए व्यास जी हमने सोचा कि उनके भक्त हैं तो 2-4 तो कर ही लेते हैं। ये सोच के हमने भी 2 विवाह कर लिए, 2-4 इधर उधर नजरें दौड़ा ली। लेकिन महाराज आप लोग माताएं बैठी हैं, किसी को भी ये तर्क मिले तुरंत कहिएगा कि कृष्ण जी ने तो कालिया नाग के फणों पर भी नृत्य किया था, तुम भी जरा एक नाग के फण के ऊपर नृत्य करके दिखाओ तो 2 नहीं तुम्हारा 2 और विवाह करा दें। अगर वो नाग के फणों पर नृत्य कर दे तो ठीक है महाराज, क्योंकि कृष्ण जी का जो स्वरूप है महाराज ये जीवन में आत्मसात नहीं करना है, केवल वंदन करना है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी का जो अवतार है ये ईश्वर के ईश्वर होने की पराकाष्ठा को बताता है कि ईश्वर ईश्वर क्यों है, क्योंकि वो सब कर सकता है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर अपनी तुलना उनसे कर देते हैं। जबकि हमें तो राम जी से करनी चाहिए कि राम जी ने ऐसा किया था हम भी ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो अवतारी धारण इसलिए किया था ताकि आपके और हमारे जैसे अनभिज्ञ भक्तों का मार्गदर्शन कर सके। लेकिन हम लोग राम जी का अनुसरण नहीं करते, कन्हैया का करने लगते हैं। चोरी करेंगे बोलेंगे कन्हैया ने भी किया था। गलती से महाराज पकड़ाए गए तो बहुत मार पड़ेगी। और तो और छोड़िए, कन्हैया ने 7 दिनों तक गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका पर धारण करके रखा, 7 दिन और 7 रातों तक। आप लोग महाराज एक साधारण से पुष्प को, इसका वजन मुश्किल से महाराज 5 ग्राम हो गया, 10 ग्राम, इसको यदि कह दिया जाए कि 10 घंटे ऐसे पकड़ के रखिए, ये फूल आपके लिए पर्वत से कम नहीं होगा। क्योंकि 10 घंटे जहां ऐसे रखना पड़ा यही आपके लिए पर्वत के समान हो जाएगा। तो इसीलिए अब कल्पना कीजिए कि हम तो उनके जीवन के ऐसे ऐसे चरित्रों को आत्मसात करने चलते हैं, फिर कहते हैं भगवान के ही मार्गदर्शन पर चल रहे थे, लेकिन अब बड़ा कष्ट हो रहा है, अब धर्मपत्नियां संभल नहीं रही हैं। तुम्हारा सावधान होना है, भगवान की लीलाओं को समझना है। सुखदेव जी से परीक्षित जी के जो प्रश्न थे कि प्रभु धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए आए थे लेकिन रास लीला, तो सुखदेव जी ने उन शंकाओं का समाधान कर दिया कि प्रभु ऐसा क्यों किया गया। कृष्ण अवतार भगवान के ईश्वर होने की पराकाष्ठा है, इसीलिए भगवान ने कृष्ण अवतार में ऐसी ऐसी लीलाएं करी जो अविश्वसनीय है, अद्भुत है महाराज। ऐसे कृष्ण कन्हैया जी बड़ा सुंदर, उनकी इस रास का वर्णन बड़ी विस्तार के साथ शास्त्र में है। तत्पश्चात कुछ ऐसे भी महान लोग होते हैं महाराज हमारे पहाड़ों में, वो लोग थोड़ा बहुत रामचरितमानस को पढ़ते हैं, कुछ थोड़े और विद्वान होते हैं तो वो थोड़ा बहुत 1-2 पृष्ठ आनंद रामायण और वाल्मीकि रामायण के पढ़